वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एंड इसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं। साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं, एजुकेशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बताते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे HDFC AMC के बारे में, साथ ही इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी बताएंगे आपको। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये HDFC AMC है, HDFC AMC का स्टॉक है। इसका जो फिलहाल के टाइम में अभी ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम 1 डे टाइम फ्रेम है, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम में फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो नियर बाय रेजिस्टेंस 2700 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। ये वाला एक मतलब लगभग जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, एक बॉक्स एक कंसोलिडेशन फेज है, यानी कि 2600 से लेके 2700 यानी ओवरऑल 100 पॉइंट की रेंज में ये काफ़ी टाइम तक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, ठीक है। अगर आने वाले टाइम में ये कंसोलिडेशन फेज यानी 2700 को अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो लगभग ये 2800 से 2850 तक जा सकता है, ठीक है। अगर ये नीचे की साइड में 2622 या 2620 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो लगभग ये टारगेट 2440 से 2480 तक ये नीचे की साइड में जा सकता है, यानी कि अपसाइड जाने की संभावना अभी काफ़ी ज़्यादा है इसकी फिलहाल के टाइम में, क्योंकि ये काफ़ी देर तक इस लेवल पर एक कंसोलिडेशन फेज में रह चुका है, ठीक है। ये 1 डे टाइम फ्रेम की चार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉफिट हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। अभी जो 1 डे टाइम फ्रेम का जो चार्ट था, ये जो चार्ट था ये कंसोलिडेशन फेज में ही है, ठीक है। अब ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये मतलब ये लेवल मैं आपको बताता हूँ, ये लेवल लगभग जो है इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने पर भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये लेवल जो रहेगा वो काफ़ी टाइम तक एक यहाँ पे भी रह सकता है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे भी रह सकता है और तीसरा लगभग इस लेवल पे है, इस लेवल पे तो मतलब काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेशन किया था 2880 से लेके लगभग 2800 मतलब 2900 के लेवल में इसने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि 1 डे टाइम फ्रेम में ये एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसने मतलब जैसे इसने एक काफ़ी टाइम तक गैप डाउन ओपनिंग, काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग था, गैप डाउन ओपनिंग के बाद में एक दिन नहीं काफ़ी दिन तक लगभग पूरे के पूरे 15 से 20 दिन तक एक ही फेज में ये कंसोलिडेट करता रहा। थोड़े टाइम तक ये मतलब थोड़ा सा टाइम इसने अपसाइड करा था, लेकिन वो लेवल वहाँ पे सस्टेन नहीं रह पाया और इस लेवल से यहाँ से काफ़ी टाइम तक काफ़ी बड़ा नीचे की साइड में डाउनफॉल दिया इसने। अगर आप देखो लॉजिकली चीज़ अगर देखी जाए तो ये एक लेवल बन रहा था उस टाइम पे, ये एक लेवल उस टाइम पे एक बन रहा था, यानी कि लगभग 2885 से लेके 2900 का एक लेवल है। 2900 किसी ने अगर बताया भी होगा आपको, अगर हमारे साथ जुड़े भी होंगे तो HDFC AMC का हमने आपको पुट भी बताया होगा काफ़ी टाइम पहले, जो इस लेवल पे हमने आपको बताया भी था, ठीक है। तो ये 2880 का जो लेवल था, 2880 और 2900 का जो लेवल था, वो एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल वाला लेवल था। उसको नीचे की साइड में ब्रेक किया और फिर वापस वहीं पे डाउनफॉल में आया था, ठीक है। अब वापस इसी सेम टू सेम मतलब ये वाली जो रेंज है, ये वाली रेंज फिलहाल के टाइम में यहाँ पे बनाई है इसने। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इस लेवल से लेके इस लेवल पे इसने एक काफ़ी अच्छी रेंज बनाई हुई है, लेकिन ये अपर रेंज है। अपर रेंज कैसे, जैसे कि इसने तो एक ही लेवल पे बनाई है, यानी कि यानी कि इसने एक ही लेवल पे बनाई है। एक ही लेवल कैसे कि मतलब काफ़ी टाइम तक क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मतलब लगभग क्रॉस भी कर रहा है और अपसाइड में कैंडल बनती भी जा रही है, लगभग अपसाइड में ही रह रहा है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। अब मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर 1 डे टाइम फ्रेम में क्लोज अगर अपसाइड में देता है ऐसे, यानी कि 2720 के अपसाइड में देता है 1 डे टाइम फ्रेम में, तो आपके टारगेट लगभग 2900 तक के हो सकते हैं, यानी कि ओवरऑल 200 पॉइंट के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। अभी नीचे जा सकता है तो नीचे तो काफ़ी नीचे जा सकता है, लगभग आपको 2500 से लेके लगभग 2420 तक के टारगेट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, वहाँ तक ये जा सकता है। अब बात करेंगे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैसा मतलब अपसाइड में और डाउन साइड में नेक्स्ट डे और लगभग एक हफ्ते तक ये कैसे लेवल आपको दिखा सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसका 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि ये वाला जो लेवल है, मैं आपको बता रहा था कि ये 2685 का जो लेवल है वो इसका एक रेजिस्टेंस बन गया है फिलहाल के टाइम में। यानी अगर नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग के लिए सेशन में देखा जाए
तो फिलहाल के टाइम में ये 2685 का ही लेवल है, यानी कि अगले दिन के लिए अगर देख सकते हैं तो मतलब 10 से 15 पॉइंट का, यानी कि 88 तक के लेवल को आप 88 से ऊपर अगर जा सकता है तो आप बाय कर सकते हैं 2700 तक के लिए, यानी कि 20 से 25 पॉइंट के लिए आप बाय कर सकते हैं आराम से, सॉरी 15 से 20 पॉइंट के लिए आप आराम से बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 2685 को ऊपर की साइड में कल के दिन में ब्रेक करके 10 मिनट की जो कैंडल है वो ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है, तो नेक्स्ट जो कैंडल ग्रीन वाली बनेगी उसे कंफर्मेशन करके आप 2700 तक के टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, ये तो चलो एक कैजुअल बात है कि नॉर्मली आपको टारगेट कैसे बन सकते हैं। अब 1 वीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 वीक के हिसाब से नॉर्मली ये जो इसके टारगेट हैं वो यहाँ से लेवल, यहाँ से सॉरी ये वाला जो लेवल है, ये 2700 का जो लेवल है वो एक इसका रजिस्टेंस है फिलहाल के टाइम पे। ठीक है, रजिस्टेंस है। अब एक नियर बाय देखा जाए तो नियर बाय फिलहाल के टाइम में ये 2685 का ही बना हुआ है। ठीक है, अब 2685 में ये मतलब उस लेवल, वैसे लेवल पे आया, यानी कि 2700 को क्रॉस तो नहीं किया, लेकिन वहाँ से नीचे की साइड में वहाँ से टच होने से मतलब नीचे की साइड में आया, वहाँ से टच होने के बाद। ठीक है, अब ये 2685 को इस लेवल के बेसिस पे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे इसने टच करने की कोशिश की है, यहाँ पे भी इसने टच करने की कोशिश की है, यहाँ पे भी इसने टच करने की कोशिश है, और आज के दिन भी इसने टच करने की कोशिश की है। मतलब टच करके काफ़ी बार एक रेजिस्टेंस का फेस मतलब सामना किया है 2785 को ब्रेक करने पर। एक अगर 1 डे बेसिस पे देखा जाए तो 1 डे बेसिस पे 2785 को अगर ये ब्रेक करता है ना अपसाइड, सॉरी 2685 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो 2700 के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में। ठीक है, अब 1 वीक के जो टारगेट हो सकते हैं अपसाइड के वो क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये HDFC AMC है। ठीक है, HDFC AMC का जो फिलहाल के टाइम में मतलब 1 वीक का अगर रेजिस्टेंस माना जाए तो 1 वीक का रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में यही है। टारगेट आपको फर्स्ट 2740, सेकंड 2790 और जो थर्ड होगा टारगेट एक सेकंड 2800 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2860 लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये टारगेट है फिलहाल के टाइम में, ये टारगेट आपके अपसाइड के लेवल के हैं। ठीक है, अगर ये इनको ब्रेक करता है तो यानी कि 2700 को अपसाइड में 2720 या 30 की जो क्लोजिंग, सॉरी 2705 या 7 की जो क्लोजिंग देगा तब आपको ये 2740 तक आराम से ही जा सकता है। सेम एज इट इज सेम आपको 1 वीक के बेसिस पे अगर देखना है तो अगर ये 2710 या 15 तक जा चुका है तो आपकी जो बाइंग पॉइंट है 2700, तो वहाँ पे अपना एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये वापस अगर नीचे की साइड में आता है तो आपका जो लॉस होगा वो 0 होगा, कोई मतलब लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर ये नीचे की साइड में जाता है तो ओवरऑल जो आपका एसएल लगाना है वो कम से कम 10 से 15 पॉइंट का ही लगाइएगा, ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। ठीक है, ये तो था आपका रेजिस्टेंस के बाद आपके अपसाइड के टारगेट क्या होंगे। अब बात करेंगे डाउन साइड में और सपोर्ट इसका क्या होगा। जैसे कि 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया हुआ था कि 2620 से लेके 2640 तक का इसका एक सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल के टाइम में। ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट में इंट्राडे के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंट्राडे के बेसिस पे जो नियर बाई टारगेट जो बना हुआ है, सॉरी सपोर्ट जो बना हुआ है वो आपका जो सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, 2660 वाला सपोर्ट। ठीक है, 2660 वाला जो सपोर्ट है वो नियर बाई सपोर्ट है इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट डे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 2660 को नीचे की साइड में ब्रेक होने दीजिएगा, तभी आप ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको आपको पुट बाय करना है तो। ठीक है, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो भी आपको 2660 को नीचे की साइड में ब्रेक होना देना पड़ेगा, यानी कि ब्रेक होने के बाद ही आपको ये जो लेवल है 2660 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट मतलब नीचे की साइड में मिलेगा 25 से 30 पॉइंट का। ठीक है, अब ये तो मतलब नेक्स्ट ट्रेड के लिए था। नेक्स्ट ट्रेड मतलब इंट्राडे के लिए यहाँ पे बेसिस क्या बनाया था मैंने, बेसिस इसका ये था कि यहाँ पे इसने 2660 को काफ़ी टाइम तक मतलब ब्रेक करा, मतलब ब्रेक करने की कोशिश की अपसाइड में। अब जैसे इसने अपसाइड में ब्रेक दिया तो वहीं से इसने काफ़ी बड़ी एक रैली भी दी थी। ठीक है, अब सेम एज इट इज सेम पीछे की साइड में चलते हैं। पीछे की साइड में बैक टेस्टिंग में यही चीज़ है। देखो काफ़ी टाइम तक इसने इस लेवल को टच करने की कोशिश की। अब टच करने के बाद जैसे इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में ये काफ़ी अच्छा इसने एक मतलब हाई बनाया था, यानी कि काफ़ी अच्छा इसने अपसाइड में मूवमेंट दिया था। ठीक है, मतलब उसके बाद वहाँ से फिर और ज़्यादा एक हाई बनाया हुआ है काफ़ी बड़ा बाद में, लेकिन ये एक फेज था। इस फेज को तोड़ने के बाद यानी कि एक कंसोलिडेशन फेज को तोड़ने के बाद
यानी कि इसी लेवल में फंसा हुआ है 2700 से लेकर 2600 तक ओवरऑल 100 पॉइंट की रेंज में फिलहाल के टाइम में फंसा हुआ है। ठीक है, अब डाउन साइड में नीचे की साइड में जो 1 वीक का अगर टारगेट डाउन साइड में देखा जाए तो क्या टारगेट होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये HDFC का सपोर्ट है, सपोर्ट जो फिलहाल के टाइम में ये दिया हुआ है हमारा, फिलहाल के टाइम में जो सपोर्ट है वो 2620 का बना हुआ है। 2620 और 2600 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो लगभग जो फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं वो 2550 का रख सकते हैं, सेकंड टारगेट जो रख सकते हैं वो 2515 का, और थर्ड टारगेट जो होगा वो लगभग आपका 2460 से लेकर 2450 तक का हो सकता है। ठीक है, अब आपको पुट अगर बाय करनी है, देखो कैश में तो कॉल में ये ऐसे सेल करना है। अगर आपको पुट बाय करनी है तो पुट अगर आपको बाय करनी है तो उसका जो एक CMP करंट मार्केट प्राइस कहते हैं उसे, करंट मार्केट प्राइस को 2600 से नीचे ब्रेक होने दीजिएगा। 1 वीक में अगर आपको बाय करना है पुट, तो जो नियर बाय जो पुट होगा वो बाय कीजिएगा। उसके बाद 2550 का जो CMP आएगा तब तक आप उसको पुट को होल्ड रख सकते हैं। उसके लिए आप जो टारगेट रखना चाहते हैं, टारगेट आप उसका जो पुट कॉल होगी उससे कम 5 से 7 पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हैं 2600 के CMP प्राइस के नीचे। पहले नहीं रखना है, अगर उसके पहले रखेंगे तो आपको वापस रिवर्सल साइन का भी सामना करना पड़ सकता है और लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर आप 2620 से नीचे आपने बाय किया और अपसाइड में ब्रेक कर दिया और अपसाइड में वापस चला गया सपोर्ट लेके, तो आपको जो एसएल रखना है अपनी पुट का, तो पुट का जो एसएल रखेंगे 3 से 4 पॉइंट का रखेंगे, और इसका जो नीचे की साइड में जो एसएल रखेंगे कैश मार्केट प्राइस का, तो कैश मार्केट प्राइस का जो एसएल रखेंगे वो रखेंगे 10 से 15 पॉइंट का। ठीक है, ये था आपका HDFC AMC, जिसमें हमने आपको इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट बताए, साथ ही आपको कॉल और पुट कैसे बाय करनी है वो भी आपको बताया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के आपके स्टॉक एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमें कांटेक्ट करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कांटेक्ट करने के बाद आप में स्टॉक्स, बैंक निफ्टी की फ्री ट्रेडिंग आपको कॉल दी जाती है, साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी दी जाती है। धन्यवाद।